लार्ज कैप की बात करते हैं, हम लोग एक ग्राफिक्स भी लेके आते हैं लार्ज कैप का, कि यहाँ पर पता चलेगा व्यूअर्स को भी, ये देखिए कि दिसंबर में कितना निवेश था और मार्च में यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे। मैम एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली है, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स को मैम ये समझाइए कि जो लार्ज कैप है, बेसिकली लार्ज कैप ऐसे समय के लिए बेस्ट माना जाता है जब बाजार हाईली वोलेटाइल हो मैम। बाजार में हम देखें कि उतार चढ़ाव हो, तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी ये कहते हैं कि आपको लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए। लेकिन मैम ये जो आंकड़ा बता रहा है, ये बता रहा है कि भले ही वो बात ठीक है, आपकी क्वार्टर के हिसाब से लास्ट का वो सिस्टम होता है, लोग अपने बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे होते हैं, एडवांस टैक्सेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन मैम फरवरी में के मुकाबले मार्च में यहाँ पे लार्ज कैप में जो निवेश है वो भी घट गया मैम। ऐसे में तो ज़्यादा निवेश बढ़ना चाहिए था मैम, क्योंकि बाजार हाईली वोलेटाइल है। डेफिनेटली एकदम सही ये करा है, लार्ज कैप में निवेश बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बना, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी एक स्टैंड अलोन लार्ज कैप कैटेगरी है, जबकि निवेशक फ्लेक्सी कैप की तरफ भी रुख कर सकते हैं, जहां पे लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है। तो जरूरी नहीं है कि प्लेन वनीला लार्ज कैप की तरफ निवेश बढ़े। ओवर द ईयर से पता चला है कि लार्ज कैप में जितना स्टेबिलिटी है उसी में रिटर्न्स भी थोड़े कंट्रोल्ड है, तो पीपल आर प्रेफरिंग मोर टुवर्ड्स लार्ज। अगर लार्ज कैप में जाना है तो वो फंड मैनेजर की जो सलाह है, फंड मैनेजर के जो एक्सपीरियंस है, फंड मैनेजर जिस तरीके से चेंज करते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपने निवेश के कैटेगरीज को, उस पर ज्यादा रिलाय करते हैं। जैसे मल्टी कैप फंड्स हो गए, उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हैं, तो फंड मैनेजर उधर भी थोड़ा बहुत फेरबदल करके निवेशक को अच्छा एक। तो ये सब जो मिली जुली कारण है, उसलिए हमें लगता है कि लार्ज कैप में निवेश कम हुआ है। और फ्लेक्सी कैप का हम देखेंगे तो उसके रिटर्न, उसमें जो निवेश है वो एक अलग आंकड़े आपको देगा। तो लार्ज कैप में डेफिनेटली बढ़ना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द मार्केट्स और लोगों का रिस्क एपेटाइट भी बढ़ रहा है, उन्हें पता है कि अगर हमें लंबे समय तक बने रहना है तो हमें लार्ज कैप की बजाय इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेते हुए थोड़े अग्रेसिव पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए।